स्पेशल टाइप ऑफ वीडियो है। एक्चुअली क्या हुआ, कुछ दिन पहले, आप जो लोग मुझे इंस्टा में फॉलो करते हो आपको मालूम है, मैंने एक पिक्चर डाला था कि मैं जब एकदम शुरू में इस चैनल शुरू होने के टाइम पे जब फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन किया था, देयर वाज अ लॉट ऑफ वेट लॉस, मतलब फैट एज वेल एज वाटर वेट। तो उसमें देयर वाज अ नाइस कंपैरिजन पिक्चर। तो लोग वो देख के उसके बाद मुझे बोले कि कैन यू डीएम में कि कैन यू डू सम मोर एक्सप्लेनिंग थिंग लाइक अ वीडियो और अ ब्लॉग, और बहुत लोग मुझे पूछे भी ऑन डीएम इटसेल्फ के सम ऑफ द टिप्स हाउ टू डू दैट। अभी देखिए, आई पर्सनली थिंक हमारे मन में ना एक स्टीरियोटाइप है कि कोई वर्कआउट करता है या फिर कोई जिम में जाता है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज एक्चुअली गोइंग फॉर अ फिजिक थिंग, लाइक फिजिक एथलीट होते हैं ना जैसे, उनकी तरह। But that's not always the case. A lot of people want to lose fat only. They just want to stay healthy. और फिर बहुत लोग पावर लिफ्टिंग करते हैं। तो इनिशियली माई थॉट वॉज कि अब पर आप किसी को समझा नहीं सकते, राइट? बट इनिशियली माई थॉट वॉज कि वट एवर वेट आई लॉस्ट और वट एवर ट्रांसफॉर्मेशन आई हैड, दैट वुड नॉट हैव मच इम्पैक्ट ऑन पीपल, क्योंकि वो जस्ट वेट लॉस है, उसका फिजिक टाइप चीज़ नहीं है। बट आफ्टर गेटिंग ऑल दोज डीएम्स आई फेल्ट के बहुत लोग मुझे वही बोले कि वी जस्ट वांट टू लूज द बॉडी वेट, लाइक द फैट, एंड लुक मच थिनर, क्योंकि ये हैवी वेट कैरी नहीं किया जा रहा है उनसे। तो आई थॉट मे बी इट वुड हेल्प, सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। एंड इसमें मैं वो बताने जा रहा हूँ कि व्हाट आई डिड back then, was it helpful, or how is it good for long term, and should you do it, और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, I'm actually going through a transformation right now। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको दे दूंगा। Actually wanted to do this video later point of time, जब थोड़ा सा मेरा प्रोग्रेशन हो जाए अभी, पर सोचा एक कर देते हैं जो पहले वाले को थोड़ा एम्फेसाइज करता है। तो देखिए क्या हुआ, when I did start many years back, like I think 3.5-4 years back at least, I started doing सीरियस वर्कआउट, और तब जाके मेरा अराउंड 3 मंथ के अंदर 20 kgs फर्स्ट ड्रॉप हुआ। आई वॉज डूइंग एवरीथिंग इन द बुक ऑफ वेट लॉस। हम वेट लॉस बोलते हैं, राइट? दैट्स वाई इट्स मोस्टली पीपल से फैट लॉस, बट हमेशा आपका फैट लॉस ओनली नहीं होता है, फैट, वाटर, डिफरेंट कॉम्पोजिशंस, आपका मसल सब मिला के लॉस होता है, तो वेट लॉस कहते हैं उसको। तो आई लॉस्ट इनिशियली अराउंड 20 kilos, एंड देन प्रोग्रेसिवली ओवर द फ्यू नेक्स्ट मंथ्स टोटल जाके 30-35 kgs अब मेरा पूरा डाउन हुआ था। तो आई टेल यू व्हाट आई डिड एवरीथिंग। इंटरमीडिएट फास्टिंग किया था, आई वाज हैविंग फूड, आई वाज नॉट ह्यूजली कैलोरिक डेफिसिट, लाइक हल्का सा, पर फूड वाज रियली वेल चोजन फूड। मतलब आई वुड ड्रॉप ऑल ग्रेवीज फ्रॉम एनी करी, बस उससे मीट वगैरह या फिर सब्जी उठा लेता था। देन आई वुड नॉट ईट मच ऑफ अ कार्ब। अब जितने चीज़ें आप सुने हो सारे चीज़ों को अप्लाई कर दो। And I was doing this for about 3 months straight. It worked. ठीक है, पानी बहुत ज़्यादा पी रहा था। I was increasing my protein intake through whey protein. That is when I started taking whey protein. और फिर initially I was doing most of cardio. ठीक है, मैं सुबह 3 बजे उठता था, ऑफिस जाता था, और I would do cardio for around 1.5 hours. Initially तो उतना नहीं कर पाओगे आप. Over a couple of weeks I increased that. 1.5 hours I would run on the treadmill, jogging type speed में, एंड देन डू फ्यू लिटिल जैसे डम्बल कर्ल वगैरह हल्का सा करता था मैं। मेरे जो कॉलीग्स थे, कुछ नए कॉलीग्स आए थे, दे केम फ्रॉम थापर यूनिवर्सिटी, आपके हरियाणा साइड में होगा वो, या फिर पंजाब, अब भूल गया, थापर यूनिवर्सिटी से आए थे। They were really great folks, and they were like freshers, and they had a huge influence in my life. तो उनमें से कुछ लोग जिम जाते थे, वो बंदे मुझे बोले भैया आप भी चलो। तो I went and I felt really the change, because they were really good long time lifters. तो उन्होंने मुझे सिखाए, उनसे मैंने सीखा कैसे करते हैं, पोजीशंस क्या होता है, फॉर्म्स क्या होता है, and I did many things. तो आफ्टर द फर्स्ट 3 months मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी बढ़ा दिया, एंड देन माई वर्कआउट वॉज मोर लाइक 45 minutes of cardio and rest 1 hour ऑलमोस्ट, आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसे बेंच प्रेस हो गया, डेडलिफ्ट हो गया वगैरह, एंड आई वाज डूइंग दिस, इट वाज गोइंग ग्रेट। ओवर द नेक्स्ट अराउंड 6 months और सो ये प्रोग्रेशन अच्छा सा चलता गया। तो व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड डूइंग मिनी मैराथन्स, लाइक फर्स्ट आई डिड 5 Ks, देन आई डिड 3-4 10 Ks। सो आपका जो क्या कहते हैं उसको, आपका कैपेसिटी टू रन, आपका केपेबिलिटी टू डू थिंग्स, फिजिकल एक्टिविटीज, वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, योर कॉन्फिडेंस लेवल गोज सो अप, you feel good, and obviously your t-shirt size drops, your pant size drops, and it's a beautiful feeling. I think the feeling is beautiful, absolutely beautiful. Then वो around 1.5 years चलने के बाद I had my first injury.
So how it stopped, you need to know how it stopped also, right? I lost, as I said, in total इस पूरा span में around 30-35 kg up and down होता रहता था. I didn't have much of a measurement going on, okay? कि कितना body fat है, कितना muscle mass है, इतना नहीं था, उतना सा detail में नहीं गया था मैं. तो I could never do pull-ups, जो करते हैं बार में. So what did I did like about 3 months पकड़ के या फिर 2.5 पकड़ के मैं वो जैसे करते हैं ना नेगेटिव पुल-अप करके बेंच के ऊपर खड़े होकर पुल-अप करके ऐसे I was trying my best. Almost at the end of the 3rd month, I could do a full pull-up, hold it there और नीचे आ रहा था. Just one. अब सोचो this is the amount of because I am a heavy person anyway. तो उसमें आप जितना हेवी होगा उतना डिफिकल्ट होगा. तो और उसका अपर बॉडी स्ट्रेंथ भी आपको चाहिए अच्छा खासा. But the thing is, at that point, I was having good upper body strength. But the problem is, उस दिन क्या हुआ, मैं वो किया, उसके साथ साथ एक wide grip, very wide chest press किया, सॉरी आपका क्या कहते हैं उसको, पुशअप किया. इसमें मेरे शोल्डर में, अब जितना वाइड करोगे पुशअप में आपका शोल्डर में लगेगा और इसमें भी शोल्डर में स्ट्रेन आता है. तो हुआ क्या, जब मैं सेकेंड सेट मारा था पुशअप का, I dislocated my right shoulder. That is the first time my right shoulder got dislocated. It's a pretty painful experience. But the interesting thing is, देखिए क्या होता है, कुछ टाइम पे ना आपको अजीब से चीज़ें आप कर लेते हो. I also did. I fixed my dislocated shoulder in the gym itself. क्योंकि ना people were not getting it. There were people in the gym, they were not getting what happened to me. I was so much in pain, I was not able to tell them what happened. They heard a sound like a खट करके जोर से एक sound आता है, and this was non-movable, okay. But I felt कि I have seen people like doctors, real doctors, physiotherapists set. तो मैं सोचा मुझे लग रहा है मैं कर दूंगा और थोड़ा बहुत मुझे फिजियोथेरेपी मालूम है, तो मैं वहीं पे जाके खुद को इसको सेट कर दिया. तो थिंग इज इट गॉट सेट ऑब्वियसली, पर आपके शोल्डर यहाँ पे जब डिसलोकेट होता है इतने सारे नर्व्स पिंच हो जाता है उसके अंदर, जब उसको रीसेट करते हो आप, the pain is unbearable. Some people might just pass out, but मेरे लिए नहीं हुआ, but it was absolutely painful. But that was the first time, and then around 6 months I couldn't do anything at all. You can't also do. If it happens, it shouldn't happen. और एक बार आपका कोई बॉडी पार्ट डिसलोकेट होता है, it keeps on dislocating. So वहाँ से लेके आज तक मैं around 4 times total ये शोल्डर डिसलोकेट कर चुका हूँ. That's why whenever I do shoulder का कोई भी एक्सरसाइज, जो शोल्डर प्रेस हो, कोई मैं लाइट वेट लेता हूँ. I never go high weight because heavy weight, क्योंकि मुझे मालूम है एक बार डिसलोकेट होगा तो एटलीस्ट 3 महीना तो अभी गारंटी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. इवन इफ आई टेक कोलेजन वगैरह, बॉडी तो हील कर लेगा, पर देन इट्स स्टिल वीक, सो आई शुडंट डू. दैट्स व्हाई इट्स वेरी सेंसिटिव फॉर मी, सो आई डोंट डू दैट. दैट्स वन रियली वीक पार्ट ऑफ मी. अभी हो चुका है, अब कुछ नहीं कर सकते आप. देन क्या होता है, वो जो फॉल आउट हो गया ना, वो जो गैप पड़ गया, उसमें आप बॉडी वेट गेन कर लेते हो. देन यू अगेन नीड टू रीगेन द मोटिवेशन बैक एंड ऑल. सो वो टाइम में नहीं हुआ. दैट्स व्हाई आई गेन्ड बैक प्रीटी मच अ लॉट ऑफ द वेट दैट आई लॉस्ट. एंड नाउ वेरी रिसेंटली, ऑब्वियसली मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मेरा मतलब बम्बार्ड करते हैं. कुछ अच्छे व्यूअर्स हैं, मतलब दे आर लाइक डेली लॉन्ग टाइम व्यूअर्स, एंड ऐसे द चैनल शुड ग्रो, यू शुड डू सम ट्रांसफॉर्मेशन. बोल के उन्होंने करते हैं यार, चलो ट्राई करते हैं. बिकॉज मेरे लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट. अभी जैसे मैं आपको बताया, मैं 3-3.5 घंटा सो पाता हूँ दिन में, तो इट्स टफ, बट आई एम डूइंग इट. लाइक फॉर द लास्ट 3 months आई स्टार्टेड डूइंग वर्कआउट. अभी तो मोस्टली मैं स्ट्रेंथ ही करता हूँ, और लास्ट 1.5 month आई एम स्पेसिफिकली डूइंग, आई मीन अच्छा खासा स्ट्रेंथ वगैरह कर रहा हूँ. आई एम सीइंग माई ट्रेनिंग वॉल्यूम इंक्रीज. इतना जल्दी तो कुछ डिफरेंस नहीं दिखता है. शर्ट साइज, जैसे ये वाला आप देख रहे हो रॉयल एनफील्ड का जो मर्चेंडाइज है ना, ये रिसेंटली खरीदा. तो ओवर द 3 months आई अगेन ड्रॉप्ड फ्रॉम, आई वॉज एक्चुअली टेकिंग बिफोर 3 months 3XL. दिस इज एन XL. I think within a week I can drop to L itself, large. And I mean, I'm a big guy. मेरे लिए L में shift हो जाना is a big thing itself. So I am getting that vibe back again, but in a different way. That was more cardio, less strength. This is full-blown strength, and based on the strength itself, I'm doing it. अभी के लिए मेरा regime है, मैं सुबह 3 से 3:30 बजे चालू करता हूँ, या फिर कभी-कभी 4-5 बजे हो जाता है सुबह मॉर्निंग को वर्कआउट चालू करना के समय. And I go for 2.5 to 3 hours. Sometimes 3.5 hours also.
एंड आई डू इट एवरी डे until I am fatigued. And कुछ दिन जैसे मेरा बॉडी बोलता है मत कर, बैठ जा. um, there is, yeah, obviously there are some sort of splits and all, but वैसा नहीं कि अभी ये करूँ. मैं mostly whole body करता हूँ, कि whole body is very effective if you are trying to get into body fat and also maintain your muscle mass. You know, it's मतलब कोई एक particular area में focus नहीं करने का, ऐसे करता हूँ. ठीक है, generally like that. And as cardio I started doing आपका jump ropes. That's very effective. I mean, absolutely effective. So jump ropes, I'm very newbie in that, beginner. But I think over few next weeks I'll be able to improve, और फिर I can demonstrate कि मेरा improvement कैसा हुआ है. I hope to do that. Supplements अगर आप बोलोगे कि अभी मैं ले रहा हूँ, कब तब क्या लेता था, तो तब ज़्यादा कुछ नहीं लेता था, एब्सोल्युटली कुछ नहीं लेता था. बेसिकली BCA वगैरह लेता था दौड़ने के टाइम पे, बैक देन 3-4 years बैक मैं बताता हूँ. वे प्रोटीन लेता था. अभी के लिए मैं ओनली वे प्रोटीन ले रहा हूँ जो एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि आई जस्ट टेल यू ओवरऑल मैं कैसे खा रहा हूँ. आई एम हैविंग लॉट्स ऑफ फ्रूट्स लाइक टन ऑफ फ्रूट्स, ह्यूज, इतना ज़्यादा फ्रूट्स मैं ले रहा हूँ एवरी डे. और उसके साथ साथ लो कार्ब, नॉट एक्सट्रीमली लो, हाई प्रोटीन बट नॉट टू हाई प्रोटीन, मॉडरेट. और उसमें वे प्रोटीन जैसे 2 स्कूप हो जाता है दिन में. ओके, 2 स्कूप से ज़्यादा नहीं जाता. I definitely take my collagen because I'm very afraid of my joints. You know, कभी भी गया तो मेरा whatever progress is that will push me back few months. That's one thing. The other thing I'm taking is ये जो फर्स्ट है ना आपका आता है, या फिर किसी का भी आता है, मैग्नीशियम जिंक. ये तो ऐसा आप लोगों को दिखा होगा, मैं डिस्पेंसरी में मिलता है. ये तो अमेजोन से आप लेते हैं, डिस्पेंसरी से मिलता है. तो ये ऐसा ब्रांड नहीं, किसी की ब्रांड का आप अगर मैग्नीशियम और जिंक लेते हो, इफ़ यू आर नॉट हैविंग डीप स्लीप, that is a new experience I had. Deep sleep can actually change your transformation journey drastically. मतलब वो आपको फैट लॉस को डबल कर सकता है, मसल गेन को डबल कर सकता है. भयंकर इफेक्टिव है. डीप स्लीप, नॉट हाउ लॉन्ग यू स्लीप, हाउ गुड यू स्लीप. ओके, दैट थिंग. अनदर थिंग आई एम यूजिंग, आई हैड दिस थिंग, पर ये मैं अभी जैसे 1.5 month मैं सीरियसली लिव कर रहा हूँ. वही अच्छा सा घर में जैसे टेक्निक वगैरह अच्छे से देख के वगैरह, तो उस हिसाब से I'm taking sometimes this thing. This is from आपका enhanced athlete. ये omega 6 होता है, arachidonic acid इसका ब्रांड नेम है, इसके बेचते हैं वो लोग. इसका जॉब कुछ उल्टा सा है, तो इसको ऐसे ही अब मत लीजिए. एक्चुअली लेना नहीं भी है आपको, ऐसा लेने का कोई मतलब नहीं है. What it does, it increases your inflammation. So आप वर्कआउट करते हो तो इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी में. It increases the inflammation more in targeted regions, and that is the idea. एंड उसमें ये क्या करेगा, आपका जो IGF वन है, जो आपका प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर ग्रोथ, मतलब ग्रोथ हार्मोन, जो ग्रोथ हार्मोन आपके रिपेयर वगैरह करता है, उसका यूजेज को बढ़ा देगा. क्योंकि योर रिसेप्टर्स बिकम मोर एक्टिव. क्योंकि इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगा तो रिसेप्टर ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा. इट विल यूज द सेम अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन दैट योर बॉडी इज रिलीजिंग इन अ बेटर वे. दैट्स द आइडिया. आई थिंक दिस थिंग वर्क्स. मैं आपको थोड़ा बहुत एक प्लॉट दिखा दूंगा अभी के लिए, अगर हो सके तो, कि मेरे पास वो जो इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग चीज़ होता है उसमें दिखा रहा है मेरा मसल मास कैसे इंक्रीज वगैरह हुआ है. तो आई ट्राई टू शो दैट इफ पॉसिबल यहाँ पे कहीं पे. आई थिंक दिस थिंग वर्क्स, बट इट्स नॉट लाइक मैंडेटरी, यू नो, विदाउट दिस ऑल्सो यू कैन वर्क. बट आई थिंक इफ यू आर नॉट हैविंग स्लीप, यू आर नॉट हैविंग क्वालिटी स्लीप, देन ये जो मैग्नीशियम एंड जिंक है, प्लीज़ इसको डेफिनेटली डोंट इग्नोर दिस. दिस इज, यू कैन ट्राई इट, लाइक अपने डिस्पेंसरी में जाके ले लो. I think it's worth it. I mean, this is a product I can simply vouch for. I mean, not for this brand. I use this brand because ये वो आप पानी में डालते हो तो बज़ करके आता है, तो it's like you are having some cool drink and all. You have a good feeling. तो फीलिंग फैक्टर के लिए मैं लेता हूँ. और ये अच्छा भी है, ये अच्छा बनाता है. फर्स्ट है ना, वो अच्छा चीज़ बनाता है, बहुत डिपेंडेबल चीज़ बनाता है, बड़ा ब्रांड है. पर कोई भी अच्छा ब्रांड आप अगर लेते भी हो उससे भी ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है. बट मैग्नीशियम एंड जिंक, they regulate your hormones drastically well because they make you sleep really good. आपका डीप स्लीप बढ़ जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा. जनरली अगर आपका नहीं हो रहा है, अगर इफ यू स्लीप लाइक अ चाइल्ड, डोंट टेक दिस. ओके, यू आर ऑलरेडी डूइंग गुड. सो दैट्स प्रीटी मच हाउ आई लॉस्ट 20 kgs, एक्चुअली मोर 30-35 kgs लॉस किया था. देन आई गेन बैक अ लॉट, एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू लूज एज वेल एज gain some muscle mass. I mean, kind of recomposition. It's a very difficult thing to do. That was pretty much it. अगर आपको कोई question है, अगर आपको लगता है, obviously what I did back then, you know, that 3 months का sprint जो है weight घटाने का, that's not healthy.
डोंट डू इट. इफ़ यू हैव मोर टाइम इन योर हैंड, टेक मोर टाइम, बिकॉज ज़्यादा टाइम लेकर करोगे तो आपका बॉडी अडेप्ट कर जाएगा और यू कैन सस्टेन इट फॉर लॉन्गर पीरियड टाइम. क्योंकि सारा दुनिया का खाना वाना छोड़ के नहीं होता, मेंटेन नहीं होता. ठीक है, आपको कभी जाके वैसे भूख लगेगा, आपका जो अंदर का भूख है वो जग जाएगा उस खाने के लिए, जो पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, जो भी हो. तो कभी कभी खुद को वो दिए जाना चाहिए, मतलब यू शुड गिव. ओके, एंड देन यू कैन मेंटेन इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड टाइम. ऐसा नहीं कि हमेशा खाओ ऐसी चीज़ें. बट आई वुड से, बट आप अगर आपको है टारगेट, मतलब डिपेंड करता है आपका टारगेट, अगर आपका टारगेट है कि नहीं, आपको अराउंड 3 मंथ के अंदर या 2 मंथ के अंदर अच्छा खासा घटाना है, तो यू हैव टू अप्लाई प्रीटी मच एवरीथिंग ऑन द बुक ऑफ वेट लॉस और फैट लॉस. देयर इज नो अदर वे. ठीक है, पर अगर आपके पास टाइम है, you can take the time out, then you can do that. I mean, there's nothing wrong in that. You can take around 1 year to do the whole thing, and that's much more healthy, much more maintainable, much better. तो देखते हैं what I'm started right now, around 3 months or 1.5 months, seriously, how it goes, and as the progress happens I'll let you know. तो ये था. Have a good day and आपका स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा.